राइट विंग लीडर्स को टारगेट करने की प्लानिंग बना रहे थे, जिसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो राइट विंग लीडर्स को टारगेट करने की तैयारी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम बात करेंगे उन दो लोगों की जिन्हें गिरफ्तार किया 11 जनवरी को, और उनसे एक के बाद एक पूछताछ में कई खुलासे हुए। खुलासा ये कि दिल्ली को किस तरह से दहलाने की साजिश थी। खुलासा ये कि दिल्ली में 26 जनवरी से पहले या फिर 26 जनवरी के बाद दंगा फैलाने की कोशिश थी। खुलासा ये कि इनके मोबाइल से एक वीडियो मिला, इन्होंने एक शख्स की हत्या की, डेमो के तौर पर उसका वीडियो बनाया और वो वीडियो सरहद पार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजा। एक का कनेक्शन आईएसआई से और एक का कनेक्शन खालिस्तान से निकलकर सामने आया। इसीलिए हम कह रहे हैं आटा कम आतंक ज्यादा। भुखमरी की कगार पर है पाकिस्तान, लेकिन आतंकवाद फैलाने से पीछे नहीं है। लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में लगातार इसी तरह की से कोशिशें हैं कि किस तरह से भारत में अपने आतंकी प्लान को साकार किया जाए, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस लगातार इन सभी कोशिशों को नाकाम कर रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। पूरा पाकिस्तान खाने को मोहताज है। आटे के लिए मार हो रही है। गैस सिलेंडर 10,000 रुपए में बिक रहा है। सब्जी इतनी ज्यादा है कि आम लोग, इतनी महंगी ज्यादा है कि आम लोगों की पहुंच से दूर है। वहीं दूसरी ओर इन दो लोगों की तस्वीर आपको दिखा रही हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर भारत में इस तरह के से आतंकवाद फैलाकर या भारत को दहलाने की साजिश रचकर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। पूरा मामला क्या है जल्दी से आपको ये बता देती हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय भी आपसे कराऊंगी। मामला क्या है ये आपको बता देती हूं। दरअसल पाकिस्तान से यह मामला निकलकर सामने आया है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स इस शख्स नौशाद को पूरी तरह से हैंडल कर रहे थे, और इसके अलावा दूसरा शख्स जगजीत का संबंध आया है खालिस्तान से। इस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मामला बता देते हैं आपको कि दिल्ली में बड़ी साजिश कैसे नाकाम की गई है। दिल्ली पुलिस ने दो आतंकियों को पकड़ा है जिनका नाम नौशाद और जग्गा बताया जा रहा है। 11 जनवरी को जहांगीरपुरी से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मकान मालिक से भी बात की है, वो भी कह रहे हैं कि ये 5-6 महीने पहले यहां रहने आए थे। पुलिस ने आतंकियों के फ्लैट की जांच की, जिसमें पुलिस को खून के धब्बे मिले, हैंड ग्रेनेड मिला, 3 पिस्टल गोलियां बरामद की गई हैं। कैसे ये हैंड ग्रेनेड भारत आया, दिल्ली आया? फ्लैट के फर्श पर खून के धब्बे मिले। उस खून के धब्बे के आधार पर यह पूछा गया कि क्या इन्होंने किसी की हत्या की है, जिसमें यह खुलासा हुआ। पुलिस ने आतंकियों से बहुत सख्ती से पूछताछ की, जिसमें एक के बाद एक खुलासे निकलकर सामने आए। 15 दिसंबर को एक हिंदू की हत्या की बात इन्होंने मानी है और डेमो के तौर पर उसकी हत्या की गई थी, इस बात का खुलासा किया है। युवक की हत्या का बाकायदा वीडियो बनाया गया है, जिसे सरहद पार भेजा गया है। आतंकियों ने हत्या का वीडियो हैंडलर को भेजा है, वो आईएसआई हैंडलर जो नौशाद को हैंडल कर रहा था। शव के टुकड़े कर भलसुआ नाले में फेंके गए 3 टुकड़े पुलिस ने बरामद किए। कौन है ये शख्स, उसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने भलसुआ नाले से शव बरामद किया, मैंने पहले भी आपको बताया। पुलिस ने आतंकियों से फिर पूछताछ की कि आखिर इनका कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन कहां से निकलकर सामने आया, ये भी हमने आपको बताया। जब इनसे पूछताछ की गई तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ कि दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश थी इनकी। 26 जनवरी से पहले या उसके बाद राइट विंग के बड़े नेता की हत्या की साजिश थी। कौन था वो नेता, पुलिस अब उसकी भी जांच कर रही है। आतंकियों के आका पाक और कनाडा में बैठे हैं, जिसका आईएसआई कनेक्शन पाकिस्तान, जिसका खालिस्तान कनेक्शन, उसका आका कनाडा में बैठा हुआ है। आईएसआई और खालिस्तान ने मिलकर ये पूरी साजिश रची है। आतंकवाद तो भारत के लिए खतरा है ही, लेकिन अब खालिस्तान भी भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो आईएसआई और खालिस्तान ने किस तरह से भारत के खिलाफ मिलकर साजिश रची, ये हमने आपको बताया। अब एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इस पूरे मामले में पुलिस को कैसे सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कैसे इन दोनों को गिरफ्तार किया है, इनके घर से क्या क्या बरामद हुआ है, और पुलिस कैसे इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। बड़े दंगे का प्लान डिकोड। आतंकियों का एजेंडा, दिल्ली में भड़के दंगा।
आतंक के निशाने पर हिंदू नेता। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश फेल हो गई। दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने की आईएसआई और खालिस्तान की कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं। आईएसआई और खालिस्तान की तरफ से इस खौफनाक साजिश के लिए तैयार किए गए 2 आतंकियों को पुलिस ने दबोच लिया है। जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किए गए इन दोनों आतंकियों की पहचान नौशाद और जगदीश जस्सा के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस को इन आतंकियों के फ्लैट से 2 हैंड ग्रेनेड सहित कई हथियार मिले हैं। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी से पकड़े गए दोनों आतंकियों के मंसूबे काफी खौफनाक थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साफ कर दिया है कि इनकी टारगेट पे कई हिंदू नेता भी थे। हालांकि इनके पास से 3 पिस्टल और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अब ये 14 दिनों की रिमांड में है और इनसे कई पूछताछ दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इनके पूछताछ में और सामने क्या निकल करके आता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी नौशाद और जग्गा पाकिस्तान की आईएसआई और कनाडा में बैठे खालिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। दोनों ने अपने फ्लैट पर एक हिंदू शख्स की हत्या कर उसका वीडियो बनाकर अपने आकाओं को भेजा था, जिसके बाद सीमा पार से उनके लिए फंड आने शुरू हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने भलसुआ नाले से इस शव को कई टुकड़ों में बरामद किया है। साथ ही मृतक की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने आतंकियों के फ्लैट की जाँच की तो वहाँ से खून के निशान मिले। साथ ही आतंकियों के फोन से हत्या का वीडियो बरामद किया गया है। उन्होंने एक हिंदू को ही सिलेक्ट किया जो कि नॉन सिख या नॉन मुस्लिम होना था, ताकि बताने के लिए कि ये कितने कमिटेड है, एंटी इंडियन है। ये अपनी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके थे। उसके लिए इनकी फंडिंग हो चुकी थी, इनके पास पैसे आने शुरू हो गए थे और इन्हें अभी रिकॉनेसेंस करना था, ट्रैकिंग करनी थी। तो ये ऐसा नहीं कि समथिंग वाज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, बट दे वर प्लानिंग समथिंग। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर राइट विंग के एक बड़े नेता थे, जिनकी हत्या कर वो धार्मिक भावनाएं भड़काकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। आतंकियों ने पंजाब के कुछ नेताओं की भी रेकी की थी, जिसे लेकर पूछताछ अभी जारी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इन दोनों के अलावा कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं और देश के अंदर किस किस ने इनकी मदद की है। इसमें जो जगजीत जग्गा है, इसका हैंडलर कनाडा बेस्ड अर्शदीप डाला, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो है। और नौशाद का क्रॉस बॉर्डर एक एलईटी एसआई हैंडलर है जो सस्पेक्टेड है, वो उसको हैंडल कर रहा था। इनकी फंडिंग हो रही थी और ये एक बड़ी राइट विंग लीडर्स को टारगेट करने की प्लानिंग बना रहे थे, जिसके लिए तैयारी कर रहे थे। दिल्ली को दहलाने की आतंकियों की यह कोई पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली के खिलाफ कई बार साजिश की जा चुकी है। हालांकि दिल्ली के जाबाज जवानों ने इन साजिशों का हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया और साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी। अब सवाल यह है कि इस बार आतंकी आखिर क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं? क्या आतंकी देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं? आतंकियों के साथ इस साजिश का हिस्सा कौन कौन है? क्या कुछ आतंकी देश में अभी भी ऐसे मंसूबों को लेकर छिपे हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।